तुम्हारा कंपेटिटर जिसने तुमसे जॉब छीन ली वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, वो बस अपना फ़ोन दूर रखता है। ये वीडियो टाइम वेस्ट मत करो वाला कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बिजनेस में, स्टडीज़ में, जॉब मार्केट में और फ्रीलांसिंग में तुम्हें डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने 2017 में एक स्टडी की। 3 ग्रुप्स बनाए। एक ग्रुप का फ़ोन टेबल पर था, स्क्रीन डाउन, साइलेंट। दूसरे ग्रुप का फ़ोन बैग में और तीसरे का अलग रूम में। सबको सेम कॉग्निटिव टास्क्स दिए गए, वर्किंग मेमोरी और रीजनिंग टेस्ट करने वाले। रिजल्ट: जिनका फ़ोन कमरे में था, बस कमरे में, यूज़ नहीं हो रहा था, उनकी परफॉर्मेंस मेजरेबली उन लोगों से कम थी जिनका फ़ोन अलग रूम में था। इस कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में रफली 10% का गैप ऑब्जर्व किया गया। फ़ोन यूज़ नहीं हो रहा था, नोटिफिकेशंस भी नहीं आए, बस उसका वहाँ होना ही काफ़ी था। रिसर्चर्स इसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। ये कोई पूरी तरह प्रूवन मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन आइडिया सिंपल है। जितना ज़्यादा मेंटल बैंडविड्थ फ़ोन इग्नोर करने में जाता है, उतना ही कम बचता है काम करने के लिए। रियल लाइफ में तुम्हें से एग्जैक्ट 10% नहीं मिलेगा, लेकिन सोचो, अगर इसी का छोटा वर्जन तुम हंड्रेड्स ऑफ वर्क सेशंस में महीनों तक रिपीट करो तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। यही बात पाकिस्तान की जॉब मार्केट में ले आओ। एक एंट्री लेवल पोजीशन पर 100-200 एप्लीकेशंस आती हैं। जब कैंडिडेट्स में स्किल गैप कम रह जाता है तो डिफरेंस एग्जीक्यूशन में दिखने लगते हैं, स्पीड में, डिसीजन क्वालिटी में, डेडलाइन के पास कौन ज़्यादा मिस्टेक्स करता है, ये सब। अगर आपकी अटेंशन डिवाइडेड रहती है तो आपकी सीवी में स्किल्स वही होंगी, लेकिन आपकी डिलीवरी थोड़ी स्लोअर होगी, आपका एरर रेट थोड़ा ज़्यादा होगा, इंटरव्यू में आपका आंसर थोड़ा कम शार्प होगा और आपको खुद पता नहीं चलेगा क्यों। फ्रीलांसिंग में से मसला थोड़ा ज़्यादा आता है। क्लाइंट एफर्ट के लिए पे नहीं करता, वो आउटपुट और टर्नआउट के लिए पे करता है। अगर एक 3 आवर टास्क आप 5 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं तो क्लाइंट अगली बार किसी दूसरे फ्रीलांसर के पास जाएगा जो फ़ोन से दूर बैठा होगा और काम एग्जैक्ट 3 घंटे में ही करके देगा। स्टडीज़, CSS, यूनिवर्सिटी फाइनल्स, इन सब में अटेंशन डिवाइड होने का कॉस्ट और भी ज़्यादा ऑब्वियस होता है। अगर आपका अटेंशन बार बार ब्रेक हो रहा है तो जो आप पढ़ रहे हो वो ठीक से रिटेन नहीं हो पा रहा है। ये एक दिन का नुकसान नहीं है, ये कंपाउंड होता रहता है और फिर रिजल्ट में दिखता है। चलें ज़रा इसे फील करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मोबाइल यूजर्स का स्क्रीन टाइम रफली 6.5 घंटे के अराउंड है। अब एक हाइपोथेटिकल सोचो, अगर ये 2 घंटे तक आ जाए, वो हुआ रफली 4.5 घंटे हर दिन। एक महीने के 135 घंटे, एक फुल टाइम जॉब के ऑलमोस्ट 1 महीने के वर्किंग आवर्स के बराबर, एक साल के 1642 घंटे, यानी पूरे 68 दिन वर्किंग आवर्स के हिसाब से 2 महीनों से ज़्यादा। और ये तुमने किसी कंपेटिटर को नहीं दिए, ये तुमने स्क्रॉलिंग को दिए। ग्रे स्केल और ऐप टाइमर्स यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर फ़ोन तुम्हारे हाथ की रीच में है तो तुम अब भी लगातार टेम्पटेशन के साथ नेगोशिएट कर रहे हो। रियल फिक्स इन्वायरमेंटल है। डीप वर्क ब्लॉक्स के लिए असाइनमेंट हो, क्लाइंट का काम हो, एग्ज़ाम प्रेपरेशन हो, फ़ोन को फिज़िकली दूसरे रूम में रखो। कोई साइलेंट नहीं, कोई एयरप्लेन मोड नहीं, फिज़िकली एब्सेंट। दूसरा, दिन का सबसे इम्पोर्टेंट कॉग्निटिव टास्क फ़ोन चेक करने से पहले करो। सुबह के पहले 30 से 60 मिनट किसी और नोटिफिकेशन को देने की बजाय अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को दो। अगर आप रोज़ कल से थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहते हो, एक दिन में रिजल्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन 300 दिन बाद एक दिन का डिफरेंस मीनिंगलेस है। 300 दिन का डिफरेंस कैरियर एडवांटेज बन सकता है। आपका फ़ोन आपका कंपेटिटर नहीं है, लेकिन जिस इंसान ने अपना फ़ोन कंट्रोल कर लिया है वो हो सकता है।